राम जी, राम जी, यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। खुदा का शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए, जिसमें खुदा ने हम पर फजल किया है कि हम थोड़ी देर के लिए खुदा के नाम की इज्जत चला देते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं। ये बहुत सारी दुनिया बिजी है अपने कामों में, अपनी उलझनों में, अपनी मुश्किलात में, मगर हम पर ये गहरा फजल है। इस चीज को आप फील किया करें कि आप पर गहरा फजल है कि आप खुदा की पाक हजूरी में आते हैं। तो क्यों ना आप अफजल हो, फिर अपने लिए तालियां बजाएं। आज हम सीखेंगे, मैंने 2 जुम्मे पहले भी एक कलाम सुनाया था बपतिस्मा के बारे में, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा, आपका माइंड सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने लास्ट में यीशु मसीह के बारे में सीखा था यूहन्ना की अंजील से। आज भी हम यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक तलावत करेंगे। और आज का जो हमारा उन्वान है कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, ठीक है। सोचने की बात ये है ना, सारे आंदे ने बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, लेना क्यों चाहिए? फिर आंदी है ना, सवाल पैदा होता है जेन ये बपतिस्मा लेना क्यों चाहिए। तो इसके लिए हम रीड करेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक खुदा की प्रार्थना के साथ मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र हो। आमीन। आमीन। आज जब हम सीख रहे हैं कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, तो हमें एक आयत में बाखूबी खुदा यीशु मसीह सिखाते हैं। निकोदेमुस एक सरदार था। किनका सरदार था? यहूदियों का, यहूदियों और फरीसियों का, ठीक है जी। एक सरदार बंदा रात के टाइम किसके पास आया? यीशु के पास। यीशु के पास आया, ठीक है जी। और उससे आगे क्या कहता है? ऐ रब्बी। रब्बी कहते हैं उस्ताद को, ठीक है जी। हालेलुया, हालेलुया। और पास मतलब उसके पास आया तो उसे कहता है कि आप नौजात बहुत करते हो, ठीक है जी, और हर चीज़ कर रहे हो। और वो ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि आप खुदा की तरफ से हैं। खुदा की तरफ से कोई चीज़ अगर नहीं होगी तो वो मौजूद नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका शक ये था कि यार ये इंसान होकर मैं ये कर सकता, मैं नहीं कर सकता, हालांकि मैं सरदार हूँ, ठीक है जी, यहूदियों का, फरीसियों का, ठीक है। मगर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यहाँ पर जो मेन आज का हम सीख रहे हैं कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। यीशु मसीह ने, हाँ जी पढ़ेंगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब यहाँ पर बिल्कुल एक चीज ही क्लोज हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि जब यीशु मसीह ने एक साफ तौर पर जवाब दे दिया कि जो आदमी नए सिरे से पैदा हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। केड़ा केड़ा आसमान की बादशाही दाखिल होना चाहता है? सारे को चाहते हैं ना,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ फिर नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। खुदा यीशु मसीह ने भी यही किया और उन्होंने भी जवाब यही देता कि नए से अब फिर वो निकोदेमुस की अंदर में निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? अब वो आगे से सवाल जवाब कर रहा है खुदा यीशु मसीह से, कह रहा है कि नए सिरे से पैदा हो रहा है। अगर आदमी बूढ़ा भी हो गया तो क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में से पैदा होगा? सवाल जवाब कर रहा है, तकरार कर रहा है यीशु मसीह के साथ। फिर यीशु मसीह ने आगे उसे समझाया। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने साफ समझा दिया, उसको तफसील से समझा दिया कि उसे जवाब दिया कि जब तक कोई पानी और रूह से, ठीक है जी, पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है, उसके बाद रूह का बपतिस्मा होना जरूरी है, ठीक है, तो तब जाके खुदा की बादशाही में आप दाखिल हो सकते हैं, वरना नहीं। बहुत सारे साडे बुजुर्ग ने वो कहते रहते हैं कि हमने ये काम किए, हमारी जिंदगी में ये हुआ वो हुआ। लास्ट टाइम एक बैंक से बात हो रही थी मेरी, तो कह रही थी मेरी जिंदगी में काम बहुत में मैं भाई जी मैं बपतिस्मा ले लिया आज तक, तो मैं कहा बाजी पर तुझे बादशाही दाखिल नहीं हो सकती, तो फिर तो भूल ले, क्योंकि जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होंगे ना, हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो जितने दाखिल नहीं होना, आगे जाकर रहना कितना। सोचने की बात ये है, अगर मैं इस घर में एंटर नहीं हो सकता तो मैं इस घर के अंदर आकर बैठूंगा कैसे? तो जब तक हमारा दाखिला ही वहां मना है, जब तक हम बपतिस्मा, जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होंगे और पानी और रूह से, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। ताज्जुब ना करके मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना। अब खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा हैरान ना हो, ताज्जुब ना कर, ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने भी सारी रास्तबाजी, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह। अब यहाँ पर और ज्यादा क्लियर कर दी बात कि जो जिस्म से पैदा हुआ है, हम सब जिस्म से पैदा हुए, तो हम जिस्म है, जिस्मानी है, और जब हम रूह से पैदा होंगे, बपतिस्मा लेंगे, रूह से पैदा होंगे, तब हम यीशु मसीह के लिए तालियां फिर। अब यहाँ पर हमें वाज़ेह एक चीज जाहिर होती है, और वो यही है कि हमें क्या करना है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है और बपतिस्मा लेना है और सारी रास्तबाजी को, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब मत्ती का इंजील हम पढ़ते हैं तो उसके आई थिंक तीसरे बाब में ये जिक्र मिलता है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था तो खुदा यीशु मसीह उसके पास आए और उसने कहा कि मैं तो तेरी जूती के दसवां भी बोलने के लायक नहीं, मगर खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि सारी रास्तबाजी इसी तरह पूरी होने दे, क्योंकि जब तक मैं अगर नमूना नहीं बनूंगा तो लोग मुझे देखकर फिर फॉलो नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने रास्तबाजी पूरी की है तो हमें भी रास्तबाजी पूरी करना जरूरी है। तो आप सबको एक छोटे से मैसेज से कुछ सबक हासिल हुआ है कि हमें जब बपतिस्मा लेना जरूरी है तो हमें लेना चाहिए, और ये वेट नहीं करना चाहिए कि हाले उम्र नहीं हुई, हाले मैं गुनाहों का किनारा नहीं किया, ठीक है। जब आप अच्छे और बुरे में फर्क समझ जाएं, आपको चाहिए कि आप रास्तबाजी पूरी करें। हालेलुया, हालेलुया। फिर यीशु मसीह के लिए से आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। हालेलुया। अब मैं दुआस करना ये चाहता हूँ कि किसने बपतिस्मा नहीं